ज्ञान यहाँ बैठ करके उपस्थित होता है और बड़े शांति से हम लोग सुनते भी हैं। समझने का प्रयास कीजिए कि आज के इस सभा का दृश्य क्या है। दृश्य को देखिए। जो व्यक्ति आज से कुछ दिन पूर्व हमारे साथ था, हम उनसे मिल सकते थे, हम उनसे बातचीत कर सकते थे, आज वह व्यक्ति हमारे मध्य में केवल चित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। और इनके जमाई श्री नील कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो भरा पूरा परिवार। तो मैं कह रहा था कि इस सभा के दृश्य को आप देखें। जो व्यक्ति आज से कुछ दिवस पूर्व हमारे मध्य थे, जिनसे हम बात कर सकते थे, आज हम केवल उनके चित्र में ही देख सकते हैं। और सिद्धांत ये भी है कि मृत्यु के उपरांत हम उस आत्मा तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकते। मृत्यु के उपरांत उस आत्मा तक हम कुछ भी नहीं पहुंचा सकते, एक पैसा भी नहीं पहुंचा सकते। और जब हम उस आत्मा तक कुछ नहीं पहुंचा सकते, तो इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या होता है? जब उस आत्मा तक कुछ पहुंचेगा भी नहीं, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस तरह के कार्यक्रम को करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इस तरह के कार्यक्रम करने का भी उद्देश्य यही है कि यहाँ बैठे जो लोग हैं, उनके अंदर वह चेतना जगे कि जीवन क्या होता है। दिक्कत है कि हम मृत्यु के विषय में ज्यादा सोचते हैं, जीवन के विषय में नहीं सोचते। मृत्यु के विषय में सोचते हैं, मृत्यु एक क्षण में घट जाती है। जीवन जीने को हमें जब तक मिलता है, हम जीवन के विषय में नहीं सोचते कि जीवन किस तरह से जिया जाए। आपने छोटे छोटे शब्दों को जब आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। अगर आप कहते हैं, इन दिनों आपने एक शब्द सुना होगा, श्राद्ध। श्राद्ध, और इस शब्द को बड़े अपवित्र मानते हैं लोग, पर श्राद्ध कभी भी मृत्यु को उपरांत नहीं होता। ध्यान रखना, श्राद्ध भी व्यक्ति का जीते जी ही संभव हो सकता है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध का अर्थ है, दिक्कत है कि हम लोग अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को पलटने की कोशिश नहीं करते। जिसने जो कह दिया हमने सुन लिया, उस पर चल दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? हमारे पूर्वज करते आए जी, इन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर दिया? हम पढ़ते नहीं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धया यत् कर्मणः क्रियते सश्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। आपने श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा की, तो वही श्राद्ध होता है। अब बताएं, सेवा जीते जी होती है, मृत्यु को उपरांत होती है? सेवा जीते जी होती है। इसलिए यहाँ बैठे आप सभी ये शिक्षित होकर के जाएं कि माता पिता की जो भी सेवा करनी है, हमें जीते जी करनी है। और इतनी सेवा करनी है कि उनके अंदर से कभी आपके विषय में आह ना निकले, आपके विषय में वो हमेशा तृप्त रहें। और जो तृप्त रहता है वही तर्पण होता है। मृत्यु को उपरांत आप इधर उधर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, अगर जीते जी आपने अच्छे से सेवा कर दी है। और सच्ची श्राद्ध वही है, सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्ति के जीते जी सेवा करने में है। मृत्यु को उपरांत कुछ भी नहीं। जब उनको जरूरत है तब उनकी आप सेवा करें। मृत्यु को उपरांत आप लाखों करोड़ खर्च कर दें, तो उस आत्मा तक एक पैसा भी नहीं पहुंचता, एक आना भी नहीं पहुंचता। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक जो कर्म है वह श्राद्ध है। तर्पण, वो आपके व्यवहार से तृप्त हो जाए, वही तर्पण है। और तीसरी चीजें जिसके लिए दुनिया भटकती रहती है, वह है मोक्ष। मोक्ष को हम इस प्रवचन के अंत में समझेंगे। आप छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करें। महाभारत को आपने देखा होगा। महाभारत में आपने कई बार पढ़ा होगा, टेलीविजन पर देखा होगा। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ वन में भटक रहे होते हैं,
तो उन्हें बड़ी प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं नकुल देखो आसपास कोई सरोवर हो तो वहां से जल लेकर के आओ। नकुल जाते हैं, उन्हें स्वच्छ जल का जलाशय प्राप्त होता है और जब वह जलाशय को देखते हैं तो वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह जल लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हैं कि एक अदृश्य प्रश्न नकुल के सामने उपस्थित हो जाता है। बोला ठहरो नकुल, तुम इस जलाशय के जल को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। नकुल उस प्रश्न को अनसुना कर देता है और जैसे ही जल को ग्रहण करता है वही मूर्छित हो जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्होंने सहदेव को भेजा, सहदेव के साथ भी यही हुआ, भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, इनके साथ भी यही हुआ। एक एक करके चारों भाई नहीं आए तो बड़ी विलंब होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। अंत में वह स्वयं वहां पे गए जलाशय के पास। जब वह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों के चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं और वह यह चिंतन करने लगते हैं कि इस धरा पे कौन है जो भीम और अर्जुन जैसे को मूर्छित कर सकता है। वह देखते हैं न किसी शस्त्र का निशान, न किसी अस्त्र का निशान, न किसी पशु पक्षी के आने जाने का चिन्ह है। हो न हो इस जल में ही कुछ कमी है जिसके पीते ही ये मूर्छित हुए हैं। जैसे ही जल पीने के लिए, जल के निरीक्षण के लिए युधिष्ठिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, वही अदृश्य प्रश्न युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हो जाता है कि ठहरो धर्मराज युधिष्ठिर, तुम इस जलाशय के जल को ग्रहण नहीं कर सकते। इस जल को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। महाभारत में आप चैप्टर देखना, यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से ये चैप्टर है। बहुत सारे प्रश्न यक्ष करते हैं, युधिष्ठिर सबका उत्तर देते हैं। अंत में एक प्रश्न करते हैं जो आज के लिए बड़े प्रासंगिक है। बोलते हैं कि बताओ युधिष्ठिर, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम देखते हैं ना इस दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा क्या है। दुनिया में कितने अजूबे हैं जो चेंज होते रहते हैं कुछ तो उस टाइम जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो युधिष्ठिर ने बोला था वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वो कहते हैं आनि आनि भूतानि गच्छन्ति यममालयः ये ते स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं जगत पुनः। दिन प्रतिदिन लोग यमालय की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, स्मशान की तरफ जा रहे हैं, परंतु यहाँ बैठे जो लोग बैठे हैं, स्थावर जगत में जो लोग हैं, उनके मन में ये कभी उठता ही नहीं कि मेरी भी मृत्यु होगी। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? और इसी को स्मरण कराने के लिए इस तरह के सभा का आयोजन होता है। जो व्यक्ति आज से कुछ दिवस पूर्व हमारे सामने जीवित था, बात कर सकता था, आज हमारे सामने केवल चित्र में उपस्थित है, तो यहाँ बैठे सभी लोगों के मन में ये जरूर भावना आनी चाहिए कि एक न एक दिन हमें भी उस चित्र में स्थापित होना है और चित्र के आगे मेरे परिवार के जन, मेरे समाज के लोग बैठे होंगे। और चित्र को जब आप देखते हैं तो ध्यान रहे इस सभा में बैठे बैठे बार बार आपका ध्यान इस चित्र की ओर जाता होगा। और जब भी आप चित्र को देखते हैं, चित्र ही नहीं उसकी चरित्र का भी आप चिंतन करते हैं कि वह व्यक्ति कैसे होंगे। और ध्यान रहे जब आप कभी चित्र में समाहित होंगे तो लोग आपके भी चरित्र पर चिंतन करेंगे। तो कुछ ऐसा ही चरित्र इस दुनिया से हम लोग बना के जाएं कि बस आने वाली पीढ़ी हमें आदर्श मान के चले, हमें अपना आइडल मान करके आगे बढ़े। ऐसे ही जीवन हमें जीना है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है। इस संसार में जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जो इसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जो इसकी मृत्यु हुई है वो फिर से जन्म लेगा वो भी निश्चित है। पर जीना तो ऐसा जीना चाहिए, आने वाले वंश उनकी प्रशंसा करे, ऐसा जीवन होना चाहिए। और इस तरह की शिक्षा हमें यहां से लेकर के जाना चाहिए। एक बार एक राजा, इतना क्रूर राजा जिनसे सारी प्रजा बहुत परेशान, वह जबरदस्ती प्रजा पर टैक्स लगाता, प्रजा से काम करवाता और उसको काम का कोई पारितोषिक नहीं देता।
जगह जगह समाज के कल्याण के लिए कोई भी काम राजा नहीं करता, बस टैक्स वसूलता था। जनता उनसे बड़ी परेशान, त्राहिमाम जनता कह रही थी कोई इस राजा से हमें बचाए। उस नगर में एक ज्योतिषी आए, ज्योतिषी जिनका यश इतना फैला हुआ था कि ज्योतिषी जो एक बार कह देता है वो 100% सही होता है। ध्यान रखिए, दो चीजें होती हैं, एक यश और एक कीर्ति। यश व्यक्ति का जीते जी फैलता है, कीर्ति मृत्यु को उपरांत तक रहती है, यानी शरीर के मृत्यु के उपरांत तक भी कीर्ति जीवित रहती है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कीर्ति यस्यः सजीवति, जिसकी कीर्ति है वह हमेशा जीवित रहता है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान रहे, अब राजा को पता चली इस बात की कि कोई ज्योतिषी आया और वो बिल्कुल सही कहता है, ऐसी अफवाह उड़ी उनके विषय, वो 100% सही कहता। तो राजा के मन में विभावना आई, क्यों ना मैं भी अपना भविष्य दिखा लाऊं। राजा उस ज्योतिषी के पास गए और बड़े उत्साह के साथ ज्योतिषी के हाथ जोड़ करके बोलते कि महाराज, मैंने आपके विषय में बहुत सुना है, मैंने सुना है कि आप जो कहते हैं वो 100% सही होता है। ज्योतिषी मुस्कुराते हुए बोले महाराज 100 नहीं, 101% सही होता है। ज्योतिषी के इस कॉन्फिडेंस को देख करके राजा को और भी ज्यादा विश्वास हो गया। राजा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि महाराज आप मेरा भी भविष्य देख करके बताएं। ज्योतिषी कहते हैं, राजा का हाथ देखते हैं और देखते ही थोड़ी देर के लिए वह शांत हो जाते हैं। राजा पूछते हैं कि महाराज क्या हुआ। तो ज्योतिषी कहते हैं कि महाराज आज से 10वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। अब जब राजा को ये बात पता चली, राजा जितनी तेज के साथ उसके पास गए थे उतना ही निस्तेज होकर के अपने घर वापस आए। और जब घर वापस आए तो उन्हें लगा कि आज से 10वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। वह बार बार अपने खजाने को देखते बोला कौन भोग करेगा इसका, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको इकट्ठा किया है। अपने राज सिंहासन को देखते, अपने पूरे राजपाट को देखते, वो बहुत चिंतित होते, अब इनका कौन भोग करेगा, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको इकट्ठा किया था। और देखते हुए जब उन्होंने जनता की तरफ देखा तो उन्हें ये लगा कि अब मृत्यु के उपरांत ये लोग तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे अच्छा हुआ चले गया, बहुत परेशान कर रखा था। इस तरह के भाव जब उसके अंदर आने लग गए तो उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास 10 दिन बचा है, क्यों ना मैं कुछ अच्छा काम करता हुआ चले जाऊं। 10 दिन बचा हुआ था तो राजा ने सोचा कि 10 दिन के लिए कुछ अच्छा काम कर जाऊं। तो वह समाज के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि बनाना और जिन जिन का पारितोषिक उन्होंने रोक रखा था उन सबको देना, लोगों के टैक्स मुक्त कर देना और ऐसे बहुत काम करने लग गए जो देखते ही देखते वह राजा, जो जनता उन्हें राक्षस समझती थी, देखते ही देखते वही प्रजा उन्हें अब देवता समझने लग गई। 10 दिन बीत गए, राजा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। 10 दिन बीत गए, राजा की मृत्यु नहीं हुई। 11 दिन बीत गए, राजा की मृत्यु की नहीं हुई। 12 दिन बीत गए, राजा की मृत्यु नहीं। 13वें दिन राजा ज्योतिषी के पास बोले महाराज आपने कहा था कि 101% की बात सही होती है और आपने कहा था कि मेरी 10वें दिन मृत्यु हो जाएगी। आज 13वां दिन है और मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वह भी जीवित, तो आपकी बात कहां से सही हुई। तो ज्योतिषी मुस्कुराए, बोले आज से 13 दिवस जो पूर्व जो मेरे सामने आया था वह लोभी, लालची, राक्षस प्रकृति का, राक्षस स्वभाव का व्यक्ति था। आज जो मेरे सामने आया है वह देव स्वभाव का व्यक्ति है, बताओ उसकी मृत्यु हुई या ना हुई। कहने की बात है कि जब व्यक्ति को अपना मृत्यु स्मरण रहता है तो वह कभी भी गलत कर्मों में अपने आप को नहीं फंसाता है। इसलिए मृत्यु बार बार स्मरण रहे, इसलिए इस तरह के 12 दिन, 13 दिन, इस सब के और साल भर बाद के ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि व्यक्ति को पता चले
कि हम हमेशा और सदा के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, हमारी भी वही गति होनी है। क्यों न मैं जीवन भर कुछ ऐसा यश कमा जाऊं कि मृत्युपरांत मेरी कीर्ति जीवित रहे। इसलिए व्यक्ति को वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय यानी खुद ही पठन करना चाहिए और उसको पढ़ाना भी चाहिए। पर व्यक्ति छोटे मोटे पूजा पद्धतियों को अपना लेते हैं, वेद को पढ़ने का कभी कोशिश तक नहीं करते। क्योंकि वेद का मंत्र क्या कहता है? जब वेद का मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृह कस्य स्विद्धनम। मंत्र कह रहा है ईशावास्यम इदं सर्वम, जो भी कुछ इस जगत में है वह सब ईश्वर का है। अब मनुष्य जब इसको पढ़ता है कि जो भी कुछ इस दुनिया में है वह ईश्वर का है, तो मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचता है। मैंने इतना कुछ किया और मेरा कुछ भी नहीं। कोई 1 मिनट में कह दे सब ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचता है। वह दूसरी पूजा पद्धति को उठा लेता है, कभी वेद को पढ़ने की कोशिश नहीं करता। और ध्यान रहे, जिसके जीवन में वेद नहीं है उसके जीवन में वेदना ही वेदना है। इसलिए जब वेद को पढ़ते हैं तो आप आइए विचार करके देखें, केवल पढ़े नहीं, उन मंत्रों पर विचार करके देखें। तो मंत्र क्या कह रहा है? ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत के अंदर बाहर जो भी कुछ है वह सब कुछ ईश्वर का है, अर्थात मनुष्यों तुम्हारा कुछ भी नहीं है। विचार कीजिए मनुष्यों का क्या है? क्या मनुष्य का खुद भी कुछ है? क्या मनुष्य ये विचार करके आए थे कि कौन मेरे पिताजी होंगे, कौन मेरे माताजी होंगे, ये विचार करके पैदा हुए थे क्या? क्या मनुष्य माता पिता छोड़ो खुद के विषय में ये विचार करके पैदा हुए थे क्या कि मेरा जेंडर क्या होगा, मेरा मेल होगा, फीमेल होगा, मैं बड़े घर में पैदा लूंगा या फुटपाथ पे पैदा लूंगा, मैं दिल्ली में, मुंबई में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कहां पैदा होऊंगा? ये भी कुछ भी विचार करके मनुष्य ने जन्म नहीं लिया। यहां तक तो छोड़िए, जन्म हो गया, चलो इस पे हम विचार नहीं कर पाए, असमर्थ थे। बचपन में भी हम कुछ विचार नहीं कर पाए, चलिए असमर्थ थे। जवान हो गए, जवानी आ गई, दुनिया को बदलने की ताकत आ गई, अप्रतिहत शक्ति आ गई। पर क्या मनुष्य अपने शरीर के एक बाल को भी सफेद होने से रोक सकता है? क्या मनुष्य अपने शरीर पर पड़ रही झुर्रियों को रोक सकता है? क्या मनुष्य दिन प्रतिदिन जो बुढ़ापा की ओर अग्रसित हो रहा है, क्या उसको रोक सकता है? मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। पर मनुष्य ये घमंड हमेशा करता है कि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। इससे बड़ा और भी ज्यादा आश्चर्य की कोई और बात नहीं हो सकती। यानी मनुष्य के हाथ में उसके एक बाल तक नहीं है और मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। पर कभी वह वेद को पढ़ने की कोशिश नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि माता पिता विचार करके हम नहीं लाए, तो माता पिता दिया किसने? उस परम पिता परमेश्वर। अच्छा आप सोचे हमारा है क्या? क्या हम जब सोचते हैं तभी नींद आ जाती है क्या? या जब हम सोचते हैं तभी भूख लग जाती है क्या? यानी भूख भी लगती है, नींद आती है। यानी हमारे हाथ में न नींद है न भूख है। हम किसके लिए क्या कर रहे हैं ये भी किसी और के हाथ में है। तो माता पिता देने वाला कौन? वह परम पिता परमेश्वर। लेने वाला कौन? परम पिता परमेश्वर। इसलिए कहते हैं क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तो किसके लिए रोता है? तो क्या लेकर के आया था, तो क्या लेकर के जाएगा? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। तो तू इसकी भी चिंता मत कर। और ध्यान रहे, जिसको ईश्वर पर विश्वास होता है वह कभी चिंता नहीं करता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई देने वाला वो और लेने वाला वो, तो तेरा तुझको दे दिया, इसमें मेरा क्या। बस ऐसी भावना जहां हो जाती है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता। इसलिए वेद के इस मंत्र को बड़े गहराई से हमें विचार करना चाहिए। मंत्र कह रहा है ईशावास्यमिदं सर्वम
यत्किंच जगत्याम जगत। इसलिए आप देखें कि हर चीज ईश्वर का है, हर चीज हर जगह ईश्वर मौजूद है। हमें बड़ा बनाने वाला ईश्वर है, हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वह सब ईश्वर से ही हुआ है। ये भावना मन में होनी चाहिए। इसलिए मंत्र क्या कह रहा है आगे, बोला तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मनुष्यों यह सब कुछ ईश्वर का है, उसको तुम त्याग पूर्वक भोगो। उसको कैसे भोगो? त्याग की भावना से ही उसका भोग करो। क्या है त्याग? मंत्र का अर्थ हुआ कि जिसने त्यागा है उसी ने ही इस संसार का भोग किया है, और जिसने नहीं त्यागा यानी जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। मैं आप सबको कहता हूं कि अपने मुट्ठी में हवा को बंद करने की कोशिश करें, बहुत जोर से हवा को बंद करने की कोशिश करें। क्या मुट्ठी में हवा बंद कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मुट्ठी में हवा रहती है? नहीं। पर आप मुट्ठी को खोल दें तो नित्य प्रति ताजी हवा आपके हाथ में विद्यमान है। यानी जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, और जिसने त्याग पूर्वक जिया है उसके हाथ में ही सब कुछ है। मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, यहाँ बैठे सभी लोगों से, आप उत्तर अपने मन में ही दें कि आपको अपने कितने पीढ़ियों के नाम याद होंगे। मैं केवल नाम पूछ रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, कोई कोई हो जो जिनके नाम याद हो। यानी कि फोटो वोटो तो घर में होगा नहीं। अब तो शहर का ऐसा माहौल है, 2-3 साल में घर बदल देते हैं, तो फोटो पुराने वाले घर का नए घर में हमको ऐसा फोटो लगाते भी नहीं है। यानी हमारे घर में हमारे पूर्वजों के चित्र तक नहीं है। हमें अपने 3 से 4 पीढ़ी के नाम याद नहीं है, और आने वाली पीढ़ी क्या 2 पीढ़ी की भी नाम याद रखेगी? किसके लिए हम हाय हाय कर रहे हैं? किसके लिए हम दुनिया में भटक रहे हैं? जब हमें अपने पीढ़ी का नाम याद नहीं और हमारे परिवार के लोग आपके पीढ़ी का नाम याद नहीं रखेंगे तो किसके लिए? इसलिए हे मनुष्यों, हे पुण्य आत्माओं, जब आप यहां से जाएं कुछ ऐसा कर्म करके जाना और त्याग पूर्वक जीवन जी के जाना कि आपको सभी याद रखे। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, यहाँ बैठे ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो राम को नहीं जानते होंगे, जो कृष्ण को नहीं जानते होंगे, जो बुद्ध को नहीं जानते होंगे, जो ऋषि दयानंद को नहीं जानते होंगे, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि ऐसे लोगों को नहीं जानते होंगे? सभी जानते हैं और जीवन चरित्र सहित उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन को त्याग पूर्वक जिया, और मंत्र भी वही कह रहा है, जिसने त्यागा है उसी ने ही इस संसार का भोग किया है, और जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो लाखों लोग पृथ्वी पर डेली जन्म लेते हैं और लाखों लोग डेली चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की तरह जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें कोई स्मरण करने वाला नहीं होता, और कुछ वर्षों के बाद तो परिवार के लोग भी उनका नाम तक स्मरण नहीं कर पाते। तो व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि हम जीवन को तो जी रहे हैं, मृत्यु भी निश्चित है, हमें भी चित्र में समाहित होना है, तो जीवन को कैसे जिया जाए? तो ऐसा जिया जाए कि जीते जी इतना यश कमा लें, इतना यश कमा लें कि मृत्यु को प्रांत कभी कीर्ति समाप्त ना हो। ध्यान रहे, जिनकी कीर्ति मैंने प्रारंभ में भी कहा था, कीर्ति यस्यः सजीवति, जिसकी कीर्ति होती है वो इस संसार में हमेशा जीवित रहते हैं। ध्यान रहे, हम लोग भगत सिंह अमर रहेगी नारा लगाते हैं या अमर रहेगी लगाते हैं? यानी अमर कहते हैं, हम जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको अमर रहे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कीर्ति जीवित है, और जब कीर्ति जीवित होती है तो यह नश्वर शरीर तो नष्ट होना ही है। अगर आप कीर्ति जीवित हैं तो इस संसार में हमेशा अमर हैं, आप सबके दिल में हमेशा अमर हैं। और यह मानव तन जो हमें मिला है ऐसे ही कुछ यश कर जाने का जीते जी कि मृत्यु को प्रांत हमारी कीर्ति पताका फैली रहे। पर मनुष्य कभी इस पर चिंतन नहीं करता, कभी इस पर विचार करने की कोशिश नहीं करता। पर इस तरह की सभाओं में बैठ करके जब वह उपदेश को सुनता है,
हालांकि उपदेश आदि सुनने का काम भी वह मनुष्य नहीं करता, वह करता है इसको सुनने से लाभ क्या है, हंसते हैं। पर जब उस पर चिंतन करता है तो उसको जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य का तब पता चल पाता है जब वह इन तरह के मंत्रों के अर्थों को समझने की कोशिश करता है। इसलिए मंत्र क्या कह रहा है, बोला कुर्वन्न वेह कर्माणि जीजीविषेत् सतम समा एवं त्वयि नान्यथेथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्यों, कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो और कर्म में मत फंसो। ये कैसे संभव हो सकता है कि व्यक्ति कर्म करे, कर्म करते हुए जिए और कर्म में फंसे भी ना? तो मानो ये ऐसा हो गया कि एक काजल की कोठरी है, उसमें रहना है और काजल का दाग नहीं लगना चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है? वो भी 1-2 दिन नहीं, शतम समाह यानी 100 वर्ष तक। मनुष्यों की सामान्य आयु 100 वर्ष तक कही गई है कलयुग। तो जब 100 वर्ष तक रहना है और बिना कर्म का मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म तो करना है पर कर्म में नहीं फंसना है, ये कैसे हो सकता है? यानी कर्म तो मुझे सारे करने हैं, कर्म का भाव मन में कभी नहीं आना चाहिए। और ये कैसे संभव होगा? तो आपने रामलीला का मंचन होते हुए देखा होगा। राम का अभिनय करने वाला जो पात्र होता है, माता सीता के अपहरण के उपरांत आप देखेंगे वह कभी इस खंभे को पकड़ करके रोते हैं, कभी उस खंभे को पकड़ करके रोते हैं और इतनी कुशलता से रोते हैं कि शायद असली राम भी इतनी कुशलता से न रोए होंगे। कर्म तो वो वही कर रहे हैं जो राम कर रहे थे, पर क्या उनके अंदर वही भाव आ रहा है कि मैं राम हूं? ये तो भाव नहीं आ रहा। वो उनको दुख तो नहीं हो रहा, उनको तो ऐसा भाव नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी को कोई लेके गया। यानी कर्म वो सभी कर रहा है पर उसके अंदर वो भाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो केवल अभिनेता हूं। बस यही भावना मनुष्य के अंदर रहनी चाहिए कि मनुष्य अपने आप को कर्ता समझ बैठता है कि हर चीज का करने वाला मैं हूं, पर उनके अंदर यह भाव होना चाहिए मैं तो अभिनेता हूं, करवाने वाला तो कोई और है, हम तो केवल नट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये रंगमंच पूरी पृथ्वी हो सकती है। बस इतनी सी भाव हो, आप कोई भी काम करें और उसका क्रेडिट किसको दें? ईश्वर को दें। आप कर्म में कभी नहीं फंसेंगे। अच्छा हो बुरा हो, क्रेडिट ईश्वर को दें और फिर कर्म में आगे लग जाएं, क्योंकि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्यों, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करो और ईश्वर को समर्पित करते चले जाओ। जीवन ऐसा ही हो जाएगा कि आप जीते चले जाएंगे। एक कमल की तरह वह कीचड़ में खिलता है, पर कमल के पत्ते पर अगर आप पानी भी दें तो वह पानी भी नहीं ठहरता, और जो पानी ठहर जाता है उसका आकार भी मोतियों की तरह हो जाता है। इसलिए जीवन को इसी तरह इस संसार रूपी कीचड़ में अपने आप को कमल बना करके जब आप जिएंगे तभी जीना संभव होता है, और वही जीना ही जीना होता है। पर मनुष्य कभी इस पर विचार नहीं करता। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि मनुष्य यावत जीवो शरीरे रस्थः तावत निज परिवारो रक्तः गतवति वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते प्राण, तो किस शरीर पर इतरा रहा है, किस शरीर पर अपने आप को घमंड कर रहा है कि मैं बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा हो गया हूं। अब तो क्या, इस शरीर पर मत जा। इस शरीर के अंदर जो वह आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को कभी खोजने की कोशिश कर, उसको जानने की कोशिश कर, यह पहचानने की कोशिश कर कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
कुछ तो होगा जिसके लिए यह मानव तर हमें मिला है, कभी उसको समझने की कोशिश कर। पर मनुष्य केवल बाहरी ढांचाओं में ही रहता है, कभी अंतर मन को जानने की कोशिश नहीं करता और वह कभी आत्म तत्व को जानने का प्रयास भी नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य तो किस शरीर पर इतरा रहा है, इस शरीर पर इतरा रहा है। तो सुन कि जब तक इस शरीर में वह आत्म तत्व मौजूद है ना, तब तक तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे से हाल समाचार पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। यावत जीवो शरीरे रस्थः तावत निज परिवारो रखता, यानी जब तक उस शरीर में वह जीव आत्मा मौजूद है तब तक आपके परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं, तब तक लोग आपसे बातें कर पाते हैं और आपके हित और अहित के विषय में सोचते हैं। पर आप उसी में फंस जाते हो, किस लिए सोचते हैं ये नहीं सोचते। और ध्यान रहे, वह जब आत्म तत्व आपके शरीर को छोड़ करके चले जाता है, उसके बाद जिस शरीर को देख करके पति बहुत प्रसन्न होते थे, जिस शरीर को देख करके पत्नी बहुत प्रसन्न होती थी, जिस शरीर को देख करके बच्चे फूले नहीं समाते थे, जिस शरीर को देख करके समाज के लोग खुश होते थे, जिस शरीर पर वह इतराते थे, अगर वह शरीर मृत्यु को उपरांत किसी के स्वप्न में भी आ जाए तो वह डर जाता है। मनुष्य तो किस शरीर पर इतराता है, किसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उस पर विचार क्यों नहीं करता, उस तत्व को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता। इसलिए हे मनुष्य, उस तत्व को जान जिसके लिए यह मानव तन हमें मिला है। पर मनुष्य पूरे इतराता हुआ अपने जवानी में वह कभी इन चीजों को नहीं करता। वह करता है कि ध्यान पूजा पाठ ये तो बुढ़ापे का काम है, हम क्या करेंगे। तो भर्तृहरि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जब तक आप जिंदे हो, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं, यावत् जरा दूरतो, यावत् छेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषः, कार्यप्रयत्नो महान्, संदीप्ते भवने तु कोपखननं, प्रत्योद्यमः कीदृशः। बोला यावत् स्वस्थमिदं शरीरम, जब तक यह शरीर स्वस्थ है और जब तक इस शरीर में कोई रोग नहीं आया है और जब तक इस शरीर में कोई भी बुढ़ापा नहीं आया है, बुद्धिमानों को चाहिए कि उसी समय वह आत्म तत्व के विषय में चिंतन करने लग जाएं। अगर वह सोचते हैं कि मैं ये सब काम बुढ़ापे में करूंगा, तो ध्यान रहे कि कहीं आग लगी हो और उसको बुझाने के लिए उसी समय कुआं खोदा जाए, तो ये प्रयत्न बेकार हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अपनी युवा अवस्था में जब इंद्रियों में अप्रतिहत शक्ति हो, तभी उस तत्व को जानने का प्रयास आप करें। आप देखें, जितने भी महापुरुष हुए हैं, युवा में बाल्यकाल में ही घर छोड़े हैं और उस तत्व को जानने का प्रयास किए हैं और वो जान पाए। बुढ़ापे में कोई नहीं छोड़ता। बुढ़ापे में ये दवाई वो दवाई, इस संसार में जितना भी कुछ है वह सब कुछ डर को पैदा करने वाला है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, वृत्ते नृपालात् भयम, मौने दैन्य भयम, गुणे खलु भयम, काय कृतांतात् भयम, शास्त्रे वादि भयम। आप देखें इस संसार में क्या है कि भोगे रोग भयम, हम अगर कोई भोग करते हैं तो उसमें भी रोग का डर लगा रहता है। मान लीजिए गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन खाते वक्त भी हमें लगता है शुगर लेवल ना बढ़ जाए, रोग का डर। यानी भोग करो उसमें भी आपको रोग का डर रहता है। अच्छे कुल में पैदा हुए हैं तो इस चीज में पूरे दुनिया के सामने तैनात होकर रहते हैं और हमेशा ये डर रहता है कि कोई ऐसा घटना ना घट जाए कि मेरे कुल का नाम नीचे गिर जाए। कुले च्युति भयम, मैं कुल से अलग ना हो जाऊं, बेइज्जती ना हो जाए, इसका हमेशा डर लगा रहता है। वृत्ते नृपालात् भयम, आपने बहुत सारे धन कमा लिया था, आपको राजा से डर लगा रहता है, कोई नया टैक्स ना लगा दे, कोई जीएसटी ना आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, उसका डर लगा रहता है। और बहुत अच्छे विद्वान हैं तो इस चीज का डर लगा रहता है कोई उससे बड़ा विद्वान ना आ जाए उसके सामने।
बहुत सुंदर चेहरा ईश्वर ने दिया है, हमेशा डर लगा रहता है कि इस पे कोई पिंपल ना हो जाए, कोई झुर्रियां ना पड़ जाए, कोई दाग ना पड़ जाए, डार्कनेस ना आ जाए, इन चीज का डर लगा रहता है। तो भर्तृहरि कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्विताम भुविन्द्रिणाम, नृणाम यानी मनुष्यों के लिए इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब कुछ डर को पैदा करने वाला है। वैराग्यमेव भयम, यानी वैराग्य ही एक ऐसा चीज है, त्याग ही एक ऐसा चीज है जो आपको अभय प्रदान करता है। यानी जब आप त्याग पूर्वक जीते हैं तो ही आप अभयता को, यानी अभय उनको होता है, उसमें आपको कोई डर नहीं है। जो कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दें, यही त्याग पूर्वक जीवन है। और जिसने जीते जी त्याग नहीं कर पाया, मृत्यु को उपरांत उसे मोक्ष भी नहीं मिलता। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, छुटकारा पाना। मैं कहा था मोक्ष आपको अंत में बताऊंगा। तो मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा पाना, छूटना। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मेरा, तेरा, इसका, उसका, इस भावना से जो छूट जाए वही मोक्ष है। और आप क्या समझते हैं कि मृत्यु के उपरांत इससे छूटते हैं? जो व्यक्ति जीते जी इस भावना से नहीं छूटता, उसके मृत्यु के उपरांत कोई मोक्ष नहीं होता। और ध्यान रहे, मोक्ष के लिए किसी बाबा और पंडों के पीछे नहीं पड़ना है। मोक्ष के लिए अंतर्मन को देखें, इस पर वे विश्वास करके सभी कर्मों को समर्पित करते जाएं। कर्म आपको करना है, चाहे आप कुछ भी करें, सब काम ईश्वर पर समर्पित करते जाएं। आपके अंदर ना तो उसके लिए घमंड आना चाहिए, ना उसके लिए लोभ आना चाहिए, न द्वेष आना चाहिए। जब ऐसी भावना हो जाएगी तो आप समझ लेना आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मोक्ष के लिए भी कहीं हमें भटकने की जरूरत नहीं है। और अधिक न कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आगे जो प्रक्रिया है रेशम पगड़ी आदि उसको करूंगा। इतियो शम।